नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त हम इंदिरापुरम की एक सोसाइटी शिप्रा सन सिटी में खड़े हैं। आज यहाँ का जो प्रबंधन है एओए है बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं। भ्रष्टाचार तब फलता फूलता है जब जनता चुप हो जाती है, प्रश्न नहीं करती है, जवाब न जब प्रश्न नहीं करती है उसे, जब डर जाती है, जब जनता के मन में ये विचार आता है ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो जनता की आवाज़ है वो सबसे बड़ी ताकत होती है और विरोध ही बदलाव की शुरुआत है। आज यहाँ पर यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ का प्रबंधन है, वो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशन, भाई भतीजावाद, पारदर्शिता में कमी, तानाशाही और जो यहाँ का फंड का बहुत तानाशाही तरीके से मिसयूज़ कर रहा है। यहाँ पर जो यहाँ के प्रबंधन राजा हैं अभिषेक भदौरिया जी, जो बहुत डिंगे मारकर यहाँ पर आए थे कि हम सुरक्षा के लिए ये करेंगे, सुरक्षा के लिए वो करेंगे। उन्होंने अपने घर को बनाने के लिए 9 महीने अपने घर को ही बनाया है, सोसाइटी को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। हालांकि जिस चीज़ का वो विरोध करते थे कि मकान नहीं बनने चाहिए और उसी को वो कहते उन्होंने प्राथमिकता दी और 9 महीने अपने हवा महल को खूब बनाया है और घर के अंदर रहे। हमारे यहाँ पर गेट लगाए जा रहे हैं लोहे के, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 8 से 10 लाख उसका बजट है। साथ में यहाँ पर जो यूपीसीएल के पैनल थे, जो यूपीसीएल का काम था वो सोसाइटी के पैसों से कर दिया गया 15-20 लाख रुपए से। यहाँ की एफडी को प्री मैच्योर तोड़वा दिया गया, जिससे यहाँ पर कम से कम 1 लाख तक का नुकसान हुआ। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं यार ये 50, 60, 70, 80, 1 हज़ार का नुकसान, 1 लाख का नुकसान कुछ भी नहीं होता है। मेरे द्वारा 2 सप्ताह पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे इनके, जब से ये पद में आए तब से आज तक के, वो मांगे गए, इन्होंने बिल्कुल नहीं दिए। आज सब कम से कम 16-17 दिन हो चुके हैं। साथ ही मैंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का इनका इनकम एक्सपेंडिचर मांगा। इनका इनकम एक्सपेंडिचर मतलब वो मांगा कि भैया कितना, कहाँ से आपकी आय हुई है और कहाँ से एक्सपेंस हुए हैं, और वो भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। बोलते हैं कि हम सीए से पूछेंगे। सीए कौन होता है बताने वाला कि सीए से पूछकर हम बताएंगे? हम मेंबर हैं, सीए को हम फीस देते हैं। आज यहाँ पर बहुत सारी यहाँ के निवासी इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं किस चीज़ से वो कितना परेशानी से जूझ रहे हैं। कपूर साहब, बहुत ही संक्षिप्त में बताइएगा, यहाँ के जो प्रबंधन है वो किस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है? सर ऐसे आई एम SC कपूर 5/10 बैन रोड से। जी। आपका धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मिस्टर जो अभिषेक भदौरिया जी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। पैसा कमाने में, किस्मत खाने में, कमीशन खाने में, भ्रष्टाचार करने के अंदर और हर तरीके से इलीगल काम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हर तरीके से इन्वॉल्व है। और हमको भी इन्होंने जो है ना, मेरे को इन्होंने बोला था कि हमारे साथ आप मिल जाइए। हाँ। और हम आपके किस चीज़ में, रिश्वतखोरी में कि कमीशनखोरी में? हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ मिल जाइए। जी। ठीक है जी। और हमारी पार्टी के साथ आइए, हम आपको कुछ बनाएंगे। लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, टोटली आई रिफ्यूज दैट। ये अभी किया कि इलेक्शन से पहले किया था आपसे बात? ये इलेक्शन के 4 महीने बाद। 4 महीने बाद कि आप मिल जाइए आप? हाँ जी, मिल जाइए। और मैंने मना कर दिया था क्योंकि इन लोगों की जो एक्टिविटीज है जी वो समाज के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। अच्छा, एक चीज बताइए कपूर साहब, ये जो गेट लगा रहे हैं लोहे के, हाँ जी, क्या आपको ये उपयोगी लगते हैं? ये बिल्कुल नहीं, यूजलेस है जी, बिल्कुल। इतना पैसा हमारा जो है रेजिडेंट का पैसा, फंड का जो था, हाँ, इतना हार्ड अर्न मनी थी रेजिडेंट्स मतलब की। इससे चोरियां रुकेंगी क्या? चोरियां कभी से नहीं रुक सकती है। देखिए क्या कहते हैं, फेज 1 में ही बहुत सारे गेट लगे हुए हैं और वहां पर 3 से 4 चोरियां अभी लगातार पीछे हुई हैं, जिनको छुपा दिया गया है। मतलब लोहे के गेट लगने से चोरियां नहीं रुकती हैं। हालांकि वहां पर सर्विलांस कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन वहां का प्रबंधन भी भ्रष्टाचार घोटालों में संलिप्त पाया गया। अभी वहां के लोगों ने एजिटेशन किया था, आप देखिए वहां पर इंक्वायरी बैठी हुई है। एक ऑडिट बैठ गए हैं वहां पर, अब पता नहीं क्या निकल कर आता है। हालांकि हम इस बार हमारे यहाँ घोटाले ज़्यादा हुए हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े घोटाले नहीं होते थे, चिंदी चोर वाले होते थे, लेकिन अब बड़े घोटाले होने शुरू हो चुके हैं, जैसे फेज़ 1 में होते हैं। जो काम पहले RW ने किया, इनसे पहले इन लोगों ने उस काम को ख़त्म कर दिया। एक तरह का सारी मेहनत उनकी बर्बाद कर दी, सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। और इसी बात में साथ साथ एक बात मैं ये कहना चाहूँगा
यहाँ से कोई 15 दिन पहले 20 दिन पहले मिस्टर संजय सिंह पार्षद साहब मुझे यहाँ पर मिले। मैंने बोला जी यहाँ पर क्या हो रहा है? कह रहा है यहाँ रूम बन रहा है सीनियर सिटीजन के लिए। नहीं, वो तो देखिए, संजय जी तो ऐसे झूठे व्यक्ति हैं, झूठे पार्षद हैं, उनकी तो बात ही मत कीजिए। और जब भी वो बात करें तो आप समझ लीजिए 99% बात काट दीजिए, 1% में विचार कीजिए इसमें कितना सही है। तो उनकी तो संजय जी के यहाँ के पार्षद की तो बात ही मत कीजिए आप, ठीक है ना? वो एकदम झूठे हैं और मैं कुछ धूर्त या मक्कार बोलूंगा तो उनको चिढ़ मच जाएगी। तो सबसे झूठे पार्षद हैं वो, ये मेरा एनालिसिस है उनका, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं। तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी आरडब्ल्यू है इसने पब्लिक मनी को वेस्ट किया है। इसको उसके लिए बोला जाए कि ये काम करना सही नहीं है। हाँ। पब्लिक के हद खेत की बात कीजिए फॉर द बेसिक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी, बट दे डोंट लिसन टू इट। मतलब तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही चल रही है। चाहिए कि अच्छे को ठीक करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी कोई सारे जवाब दो कोई आदमी। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी की भी है, सिक्योरिटी की। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग डर के साए में जीते हैं, और अगर हमारे यहाँ चोरियां नहीं हो रही तो ये हमारा ही वो है प्रयास है। यहाँ पर हम सोचते हैं कि घर से निकले वहाँ से चोरी ना हो जाए। यहाँ पर सर्विलांस कैमरे लगने चाहिए था, जो कैमरे बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। एक मेरा दूसरा पॉइंट है कि यार जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं सिपरा में, उनके लिए एक समिति बनाई जाए। नहीं अभी सर ये जो तानाशाही और जी बताएं। दूसरे मैं कह रहा हूँ जो ये है ये अपने अपने आदमियों के साथ काम कराते हैं। मेहनत सारी जनता दे रही है लेकिन उनके काम नहीं करते, उनसे ये खुंदा खाते हैं विपक्षों से। सबसे पहले इस बात में भी सोचा जाना चाहिए इस बारे में। जी देखिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो एसआरई का चल रहा है, और एसआरई का 2019 से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब कोई भी इन्होंने उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर रखा, और उनको दुनिया भर का यहाँ पर ठेके दिए जाते हैं। ये सबसे क्या कहते हैं, मैं बोलूँगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है, गबन है, चोरी है। और ये खास इस कारण किया जाता है कि कमीशन खोरी, क्योंकि जो पुराना ठेकेदार होता है उससे कमीशन सेट करने में आसानी होती है। और मेरे ख्याल से शर्मा जी के साथ इनका कोई कमीशन का सेटलमेंट है, इस कारण कोई दूसरे ठेकेदार को ये लाते नहीं है अपने यहाँ पर, और आज तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ग्रुप में ना लिखो, मैं बार बार लिख रहा था यही कि मीटिंग में आओ तो सामने माइक के बोलने का वो रखिए। यहाँ बुलाने का मतलब यही है। हम पूरे दिन ग्रुप में 900 लोग हैं और उसमें सब उल्टा सीधा लिखते हैं, और जब यहाँ सामने मीटिंग में बात करने का आती है तो मैं नहीं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं होने जा रही है। ना बालियान से मतलब है, ना अभिषेक से मतलब है, ना RWS से मतलब है। अगर हम अपनी आवाज हम जनता है, अपनी बात को रख सकते हैं। अगर मोदी के सामने तो ये तो बहुत छोटे मोटे आदमी हैं, इसलिए डरिए मत। जो सोसाइटी की बात है, हम तो जीवन में कैमरा पकड़े नहीं, 25 साल रहते हो गया किसी GBM में, लेकिन जो मेरे दिल में है उसको मैं बोलूँगा। चूँकि ना मैं RWS डरता हूँ ना पार्षद से। हाँ, किसी को अपशब्द कहूँगा मुझे फांसी चढ़ा देना। हम बिल्कुल अभी आप पहले सबसे ले लीजिए ओपिनियन, फिर मेरे पास। देखिए कहते हैं, हम बोलते रहते हैं कि मोदी जी, अरे मोदी जी योगी जी नहीं आएंगे, ये 10 लोग हैं। अगर हम इन 10 लोगों के भ्रष्टाचार को सही नहीं कर सकते तो हम क्यों आवाज उठाते हैं कि मंत्री करता है, MLA करता है, MP करता है, पार्षद करता है। ये 10 लोग हमें नजर आते हैं और भ्रष्टाचार हमारे सामने कर रहे हैं। अगर हम आवाज नहीं उठा पाते हैं तो आपसे बड़ा कोई नपुंसक यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ बैठे हुए हैं और अपने कहते हैं आवाज नहीं उठा पाते। उनको पता है कि उनके फंड को लूटा जा रहा है और शांत बैठे हुए हैं। आपसे बड़ा कोई यहाँ शिखंडी नहीं हो सकता। हेलो, नमस्कार सभी को। देखिए, मैं 2-3 पॉइंट कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं, लेकिन यहाँ तक कि फेस टू फेस हम लोग अप्रूव भी नहीं होते। तो और ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम हम एक दूसरे को जाने तो। और मीटिंग का मतलब यही है कि मीटिंग का मतलब है, इसलिए इन्होंने जो बात कही वो बहुत सही है। सर, और जब दूसरी चीज़ हमारा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हाँ, कि पारदर्शिता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, जवाबदेही नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। अगर आप इनके पास कुछ कागज लेने मांगते हैं, देते नहीं है सर ये। अब देखिए, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा लगता है 3-4 महीना का कि कोई बहुत बड़ा मतलब वार फूटिंग पे काम हो रहा है। करेक्ट। हाँ, और हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन दे रहा है, किस
हेड से नहीं, इन्होंने जो एफडीज हैं वो प्री मैच्योर तोड़वा ली हैं और 60-70 हज़ार का नुकसान हुआ है। जब मैंने मलिक साहब से पूछा कि कहते हैं ये आपने प्री मैच्योर क्यों कराया, तो कहते हैं पेमेंट करनी थी। मैंने कहा 1 महीना और रुक जाते, 50-60-70 हज़ार का नुकसान हुआ है। कहते हैं नहीं 30 हज़ार का नुकसान हुआ है। मैं कहा 30 हज़ार भी बहुत बड़ी बात होती है, कम से कम दो कहते हैं ब्लॉकों में कैमरा लग जाए हमारे यहाँ 30 हज़ार का। तो अगर आप 1 रुपए की वैल्यू नहीं समझते तो 30 हज़ार की क्या समझ रहे होंगे, और ये सोचते हैं हराम का पैसा है। हाँ, देखिए मेन चीज़ तो ये होना चाहिए कि इस पे एक एक्सपेंडिचर पे एक कैप लगना चाहिए कि आप कुछ भी लगाइए, 10 लाख लगाइए, 20 लाख लगाइए, 50 लाख लगाइए, कि इतने तक जो है आप खर्चा कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा अगर खर्चा है, जो हमारे रिजर्व फंड्स हैं उसके खर्चे के लिए आपको जीबीएम करना चाहिए और उसमें अप्रूवल लेना चाहिए कि ये हमारा प्लान है, ऐसे ऐसे हम खर्चा करना चाहते हैं, जीबीएम अप्रूव करता है तब करिए। ये नहीं है कि वो रिजर्व फंड है जो आपको मेंटेनेंस का रेगुलर पैसा मिलता है उससे आप मेंटेन कीजिए। कोई स्पेशल काम कराना है तो उसको जीबीएम से आप लीजिए, सीधी सी बात है। और ये मतलब ये बड़ा एक नॉर्मल चीज़ है जो कि तो कॉमन सेंस का चीज़ है कि ऐसे करना चाहिए। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है श्रीवास्तव साहब, मेरे ख्याल से ये लोग फेज 1 से कोचिंग लेकर आए हैं, वहाँ के जो मास्टर साहब होंगे कि कहते हैं कि फंड को कैसे गबन करना है। वहाँ पर भी ऐसे ही चला था। पहले जो वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बनाया वो 7 साढ़े 7 में पास हुआ, फिर वो 10 में आया, 10 के बाद वो 17 हो गया। तो कैसे कैसे फंड को निकालना है, लगता है वहाँ के कोई मास्टर जी हैं, उनसे यहाँ के प्रबंधन कोचिंग दे रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके मास्टर जी को मैंने कई बार यहाँ पर देखा है घूमते हुए। तो अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड यार, कोई बात नहीं। हाँ, कि दूसरा पॉइंट ये है कि अभी आप देखते हो कि एक सुविधा शुल्क चला है, कन्वीनियंस फीस कहते हैं, क्या करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करता है 4,000 रुपया आप जमा कीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसमें से 1,500 रुपये वो रख लेते हैं, और जैसा हमने सुना है, हमने तो अभी कराया नहीं है सब कोई, हाँ, और बाकी वो रिफंड करते हैं। तो अच्छा, ओके, हाँ, नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि देखिए ये जो चीज़ है ये एक्चुअली क्या है, कन्वेंस, ये तो एक किस्म से ये प्रोटेक्शन मनी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटेक्शन मनी तो ये जैसे गुंडे वगैरह कलेक्ट करते थे कि भाई आप कोई भी लीगल काम करिए, आप हमको दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो ये फंड 4,000 तक तो चलो ये ठीक है जी, लेकिन ये जो 1,500 रख लेना, हाँ, ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं। अच्छा, फिर किसी को 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, थोड़ा काम है, हाँ, वो 10,000 इसलिए भी गलत था कि नीचे वाले को 10,000 करो, ऊपर वाले को 2,000। व्हाट इज दिस भाई? हाँ, आप काम के ऊपर ले रहे हो या फ्लैट के वापिस रहेगा, मतलब आप मान के चल रहे हो कि नीचे वाले जो हैं वो गलत करेंगे ही करेंगे। हाँ, तो ये तो मतलब फंडामेंटली एज ए प्रिंसिपल ये गलत चीज़ है। पाशा साहब, मैं ये पूछूंगा, जो अभी फंड का मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं या कहते हैं गेट लगा रहे हैं, तारे लगा रहे हैं, इसमें आप बताइए, आप क्या इनकी जरूरत है, हमें तारों की जरूरत है क्या? नहीं, अब ये वही मैं कोई भी दीवार टाप के तो आज तक चोरी की नहीं किसी ने। ये लिखा कि मालसी रोड पे उधर जो ऑफिस का है, यहाँ पे बार्ब वायर की बात किया, तो उन्होंने बार बोलते हैं वहाँ की दीवार जो है वो एरिया तो सिपरा ने बेच दिया है, ये कर दिया। हम क्या, मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं ये दीवार की बात कर रहा हूँ जो आपका है। हाँ बिल्कुल, हाँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कभी बोलता है कि अब ये जो हमारे बैकअप का, हाँ, वो कम करने की बात थी, वो आधे, वो क्या से कहते 250 रुपए या कितने आधे करने की बात थी, वो भी नहीं किए। हमने कहा अगर वो नहीं करते हैं तो वो वहाँ पे चल रहे हैं, दैट इज ए कमर्शियल वेंचर, तो आप उससे रेंट लीजिए। तो ये हुआ कि भाई वो तो हमें हैंड ओवर नहीं किया गया। अगर हैंड ओवर नहीं किया गया तो आप मेंटेनेंस उस बिल्डिंग का कर रहे हो, आपका कलेक्शन ऑफिस आपका है और वहाँ पे स्टोर है आपका है, बिल्कुल, इसके मतलब बिल्डिंग तो आपकी है, लेकिन बिल्डिंग आपकी है और आंगन जो है वो एसआरी का है। हाँ, ये क्या मतलब है कि अगर वो रेट नहीं कम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे एक कमर्शियल वेंचर चला रहे हैं, तो आप उससे रेंट लीजिए। तो ना आप रेंट ले पा रहे हो ना उससे कम करा रहे हो। नहीं, मैं बताऊँ तो आपको, इसके मतलब होता है बिल्कुल कि या तो इसमें कुछ अंडरहैंड समथिंग इज गोइंग ऑन अंडरहैंड, कि जो भी आता है वो उस पर कुछ नहीं करता है। बिल्कुल। हाँ, मेरी बात हुई थी, कहते हैं बैकअप के जो मालिक हैं अशोक शर्मा जी से,
उन्होंने बोला कि हम तो कम नहीं करेंगे, जो कुछ करना आप कर लीजिए। मतलब पूरी तानाशाही के साथ इनमें दम ही नहीं था। और ये झूठे वादे करके आए यहाँ पर कि हम कहते हैं यहाँ बिजली का हाफ कर देंगे, एक्सटीरियर कर देंगे, हम इसमें इतना कर देंगे। झूठे वादे के अलावा, गुमराह के अलावा, हमारे जो प्रबंधन राजा हैं अब शेख भदौरिया जी, जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं पूरे 9 महीने अपने मकान को बनवाया है और सोसाइटी को सत्यानाश कर दिया, ये झूठे वादे करके हमारे यहाँ पर आए। आप कुछ बोलना चाहेंगे अकबर साहब? केवल एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो है अशोका पार्क में जो बाउंड्री वॉल में सिक्योरिटी पर्पस से तार लगवाए हैं, तो क्या सिक्योरिटी पर्पस केवल पार्क का ही सिक्योरिटी कर रहे हैं? रेजिडेंस की सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। लाइए मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट को। उसी लाइन में मौसरी रोड पे 4 ब्लॉक है, उनको छोड़ दिया गया और मुझसे ये कहा गया कि अब अगली जब बोर्ड मीटिंग होगी तब उसमें पास कराया जाएगा। ये जो कटीले तार हैं, जो कटीले तार है सिर्फ अशोका रोड, जो अशोका पार्क है उसकी बाउंड्री तक लगा रखे हैं। और जो 1 से लेकर 4 तक ब्लॉक हैं, वहाँ पर जो बाहर बाउंड्री मिलती है, जहाँ पर चोर आ सकता है, वहाँ के लिए गंगवार साहब जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मना कर दिया कि जब कोई मीटिंग होगी तो कहते हैं हम बात करेंगे। गंगवार साहब की बात कर लेता हूँ मैं। हालांकि हर मैनेजमेंट में मेरा 2017 से सहबाला बनकर आ जाते हैं। और एक बार मैं गया इनके पास कि जी ये कूड़े का जो निस्तारण इस प्रकार से कर लीजिए, क्योंकि अब क्या कहते हैं नगर निगम आ चुका है। तो कहते हैं मैंने उनको पूरा प्लान दिया, मैंने उसमें काम कर रखा था कि आपका 6 लाख के करीब साल में आपका बच जाएगा। तो कहते हैं आप कौन? मैंने कहा जी मेंबर। कहता कोई मेंबर नहीं। तो ये गंगवार साहब का ये तरीका है और मैंने कोई इनको ठोस काम करते हुए कभी नहीं देखा है। सभी मैनेजमेंट में फिर बोलूंगा सहबाला बनकर बैठकर आ जाते हैं वो, मैं सहबाला ही बोलूंगा उनको। जी जी एक मिनट। इसके अलावा एक चीज़ और है जो अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि किसी काम कराने के लिए 4,000 रुपये जो सिक्योरिटी लिए जाते हैं वो मुझसे लिए गए, उसमें 1,500 रुपये काट के मुझे 2,500 रुपये बहुत मुश्किल से उन्होंने रिफंड किए। उसमें भी आनाकानी कर रहे, ये करिए वो करिए, फलाना जाएगा, मैनेजर जाएगा, वो देख के आएगा क्या आपने काम कराया। अरे जब हमने परमिशन ली है तो किस चीज़ की कानून मैं समझ गया अग्रवाल साहब। कानून ये इन लोगों ने जनता के लिए बना रखे हैं और अपने लिए कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं इन लोगों ने। इनके प्रबंधन के यहाँ जाकर काम देखिए आजकल क्या क्या काम हो रहा है। शायद ये इसी कारण आए थे कि हम अपना मकान बनवा लेंगे और उसके बाद क्या आते हैं 1 साल के बाद चले जाएंगे, क्योंकि मकान बनवाने में दिक्कतें होंगी। तो यहाँ के 2 प्रबंधन के सदस्य उन्होंने अच्छा खूब मकान बनाया है। पूरे साल यही काम किया उन्होंने। हाँ नमस्कार सभी को, मेरा नाम ललित पांडे है। मैं 11/18 कैसिया रोड में रहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग आज यहाँ आए। 1-2 चीज़ें मुझे बोलनी थी। बेसिकली ये था कि हम किसी काम के अगेंस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो नेट है, ये जो 2 साल बाद आज लगा है, ये इसको डिले क्यों किया गया? ये देन एंड देयर लग जाना चाहिए था शायद। एक्सटीरियर का काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्सटीरियर का काम होना चाहिए, लेकिन उसमें स्कोप ऑफ वर्क जो चीज़ें हैं वो डिफ़ाइन करिए प्रॉपरली। उसमें क्या है, किस लिए है, क्यों है, ये चीज़ें नहीं होती। आप लोहे के गेट लगा रहे हैं, आपने कुछ सोच के लगाया होगा। हर जो भी RW आती है कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, बट मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि इन पॉइंट्स को जनता के सामने रखना चाहिए। ये बंद कमरे में डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आपको एक जनरल बॉडी बुलाकर एक आम सहमति लेनी बहुत ज़रूरी है। लेट जनता डिसाइड। ये जनता का पैसा है, जनता डिसाइड करे कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो नेट चाहते हैं, क्या वो एक्सटीरियर चाहते हैं, क्या वो रोड्स पे काम चाहते हैं, क्या वो गेट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो जनता के पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तो आपको तानाशाही बोला जाएगा। आप अपनी वजह से हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट उस प्लान को शेयर करिए, एक जनरल बॉडी मीटिंग को बुलाइए। और एक जो भ्रम की जो ये फैलती जनरल पंडित साहब, जनरल बॉडी मीटिंग जो GBM ने पहले की थी, इनको तो अनुभव ही नहीं है। ये आकर ये लास्ट मीटिंग में भी ये सिर्फ ये करना चाह रहे थे कि जो पिछली सरकार थी उसका हम उसका क्या कहते हैं पर्दाफाश करें, ये करें। अपना तो ये कुछ कर नहीं सर, अनुभव तो इनको बहुत है, काफी इन्होंने किया है, बट लेकिन एक खाली बैठने का अनुभव है। एक नियत होती है कि हाँ मैं जो है पब्लिक के साथ मिलकर काम करूं, वो चीज़ की कमी है। ऐसा लगता है जैसे बोर्ड में अमंग सी ना रिफ्ट है
कि मैं प्रेसिडेंट हूँ या ये प्रेसिडेंट है, कौन प्रेसिडेंट है देखो, एक्चुअली? ये तो एक मिनट, मैं तो ये बलियान साहब की गलती बोलूंगा। बलियान साहब ने इन लोगों को नेता बनाया है, नेता बनने लायक ही नहीं थे ये। हाँ सर, वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली चली है, हाँ। बट आदमी एक बार गलती करता, 2 बार गलती का आगे सीखे ना। अभी भी लेट नहीं हुआ, हम कहते हैं अभी भी कोई प्रोसीजरल मिस्टेक ना हो तो इसको जीवीएम में लेके आए, उन चीज़ों को करें, ये मेरा कहना है। थैंक यू। आप बोलेंगे तिलक साहब कुछ? नमस्कार, मैं तिलक सरकार अशोका रोड पे रहता हूँ और काफ़ी दिन से, पिछले 10 महीने से काफ़ी काम देख रहा हूँ, हो रहा है। काम होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होना चाहिए। वी आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटर्स ऑफ गुड वर्क। पॉइंट ये है कि पिछले 10 महीने में जो काम हुआ है ना दुबे साहब, उसका लेखा जोखी हो। और उन्होंने 10 महीने मत बोलिए, नवंबर से बोलिए सर। 8 महीने, अक्टूबर तक तो ये लोग नजर ही नहीं आए। राइट, जो भी है, तो पिछले 9-10 महीने में जो भी काम हुआ है, नहीं सर, नवंबर से बोलिए आप। अच्छा। अक्टूबर तक तो नजर ही नहीं आए। जो भी है, तो ये सारा 2 काम, महीने बोलिए आप। तो इनकम कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, ये वो इनकी देने से मना कर नहीं, दिया वो है। देना पड़ेगा सर। वो कहते हैं सीए से पूछेंगे। नहीं, सीए से पूछने से नहीं होगा, वो देना तो पड़ेगा। वो मैंने मलिक साहब को बोला, आप कहते हैं हम नहीं देते। मैंने कहा आप लिख कर दे दीजिए। आप समझिए। कहते हैं मैं लिख कर नहीं देता। मैंने कहा कि फिर ट्रेजरर, कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्या होता है। मैंने कहा फिर ट्रेजरर किस लिए बने आप? सर उनकी मैनिफेस्टो में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि हर महीने में ये लोग फाइनेंशियल स्टेटस शेयर करेंगे और हर ब्लॉक में चस्पाएंगे। तो कहाँ सर ये चस्पा रहे हैं? अरे नहीं, ये तो केजरीवाल है। जैसे केजरीवाल ने झूठे वादे किए, ये सर ऐसे चलेगा नहीं, लोग त्रस्त हो चुके हैं सर। आप समझे मेरी बात को, बहुत परेशान हो चुके हैं बहुत लोग। परेशान यूज हो- करिए आप, बिल्कुल फंड यूज करिए, लेकिन आप बताइए तो सही कैसे इन्फ्लो है, नहीं कैसे बताएंगे। वो नहीं बताएंगे, इनके अंदर काबिलियत ही नहीं है। काबिलियत होती तो बात ही क्या थी सर। हाँ हाँ, एक देखिए, सभी के सामने मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जो बार बार अभिषेक भदौरिया मुझे बार बार फ़ोन करके हर दूसरे तीसरे दिन कहते हैं कि संदीप भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अब आप लोग अपनी टीम तैयार करो। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक तरफ ये स्टेटमेंट देते हैं और दूसरी तरफ वो ग्रुप पे लिख देते हैं कि साहब 2 साल का समय दो। तो मैंने उनसे पर्सनल पे पूछ भी लिया। खैर वो अलग बात है। अब हम गेट के ऊपर आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 10वां महीना चल रहा है, इन्होंने क्या काम किया, और नहीं कर पाए तो इन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए आपकी तिरंगे की झालर लगवा दी ताकि जनता को दिखे कि कुछ काम हो रहा है। दूसरी चीज़, जो इन्होंने गेट लगवाए हैं, लगभग 8-10 गेट का इनका प्लान है, और आप सब अपने मकान बनवाते हैं, सब काम करवाते हैं, तो उसमें एक गेट का लगभग जितना लोहा महंगा है 1 लाख रुपए की कीमत आती है। अगर 10 लाख रुपए भी खर्च, और सबसे बड़ी बात, आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और आपने पब्लिक से पूछा ही नहीं, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़, इससे पार्किंग पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। या तो आप अंदर खोलोगे या बाहर खोलोगे, तो 2 तो 3 गाड़ियां इसमें से नहीं लग पाएंगी। चौथी चीज़, अगर सेफ्टी इसमें क्या है वो हमको समझा दी जाए कि सुबह 5 बजे गेट खुल गया और रात को 12 बजे गेट बंद हो गया। और अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो बाहर गया था कल, मेरे फ्रेंड ने बताया कि कल पूरी रात खुला रहा, फिर सेफ्टी क्या है इस बात की। दूसरी चीज़, जो अभी सर कह रहे थे कि सुविधा शुल्क लिया जा रहा है 1500, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम 950 रुपये मेंटेनेंस देते हैं, तो हमको इस जो सुविधाएं दी जाती हैं बहुत बढ़िया बात है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बारे में भी मैं कहूँगा। लेकिन जो सुविधा शुल्क 1500 रुपये ली जा रही है, वो उसके लिए हमको सुविधा की एक्स्ट्रा क्या दी जाएगी, उस पर सवाल है, पहली बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि 10,000 का हम मान सकते हैं कि पिछली सरकारों में 10,000 रुपये ग्राउंड फ्लोर के और 2,000 रुपये अलग फ्लोर्स के होते थे, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि वो 10,000 रुपये और 2,000 रुपये रिफंडेबल थे। उसमें से 1 रुपया भी कभी वो पिछली सरकार या उससे पहली सरकार ने नहीं काटा है। जनता को भ्रमित कर रहे हो कि हमने ये आउटर काम कर दिया, ये कर दिया। 1 साल पहले जब बालियान जी के साथ ये जब नेट लगवाने की बात हुई, मैं भी मौजूद था। मेरे सामने मलिक साहब ने कहा कि ये प्ले ग्राउंड नहीं है, तब मैंने उनको वो वीडियो या वो स्क्रीनशॉट दिखाया था जिसमें मलिक साहब प्रेसिडेंट थे और 10 बोर्ड मेंबर्स के साइन थे उसको इस नेट के लिए पास करने की। तो मैंने पूछा कि आपके कार्यकाल में ये कैसे पास हो गया जब आप मना कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, समय बदलता है तो विचार भी बदलते हैं। या आप समझिए इनकी मानसिकता कि हम प्रेसिडेंट होंगे, हमारा नाम होगा, पब्लिक हमें वोट दे देगी। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। 1 साल में आपने कोई काम नहीं किया है, आपके पास कोई विज़न नहीं है। एक बार मैंने इनसे ग्रुप पे भी पूछ लिया था कि 3 महीने जब हुए थे कि 3 महीने में 3 काम गिना दो, इन्होंने 1 काम नहीं गिना, बोले नींद आ रही है मुझे। जो जीवीएम में पास हो गया वही हम काम कर रहे हैं एक्सटीरियर पर।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उस GVM में जो समिति बनी थी वो एक्टिव है क्या अभी, वो कहीं उन्होंने रखी है क्या, उस समिति को काम करने दे रहे हैं क्या, उसका इन्होंने 10 महीने में कहीं जिक्र नहीं किया। और जो समिति बालियान जी के टाइम में बनी थी, अगर उसी समिति की बात हम कर रहे हैं। तीसरी चीज़, एक्सटीरियर का जो उन्होंने अमाउंट भेजा है उसमें आप देखेंगे कि छत का, पाइपलाइन का कोई भी जिक्र नहीं है, ओवरहेड टैंक का कोई जिक्र नहीं है। और इन्होंने ये बात करी है, मुझसे जब मलिक साहब की कुछ दिन पहले बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि 17,000 प्लस 12,000 प्लम्बिंग का आएगा, लेकिन 2 दिन बाद इन्होंने वही अमाउंट बढ़ा के 35,000 कर दिया, जो कि 29,000 हमें बताया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बेवकूफ़ ना बने, अपनी समझदारी अपने सब में समझें, अपनी समझदारी का परिचय दें, किसको वोट देना है जो सरकार काम कर सके। 10 महीने बेवकूफ़ ना बनाए, अपनी मैनिफेस्टो पे एक भी पॉइंट पे खड़े नहीं उतरे, वो हम सबको देखना है, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर। हेलो, नमस्कार सबको। मैं 27/1 से बाला शर्मा बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ उनसे, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के आगे उन्होंने कॉर्नर तोड़वाया जो ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद में मैंने अभिषेक को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जो मेरे मिश्रा जी कहेंगे वही प्रेसिडेंट हैं, वही जो वो कहेंगे वही होगा। क्या तोड़वा दिया उन्होंने आपका? वो तोड़ा था खड़ा वो आपका जो ब्लास्ट, हाँ सीवर, वो जो लाइन थी अच्छा। वो तोड़वाई, लेकिन उसको करने नहीं आए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। पोती पोते हैं, तो अगर उसमें गिरेंगे, कुत्ते पॉटी कर रहे हैं। मैंने उनको कंप्लेंट की तो वो कहते हैं ये ऐसे रहेगा, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। मैं सोसाइटी में मेरा अधिकार है, बिल्कुल। ये मेरा घर का कॉर्नर है, क्यों नहीं होगा? तो मैं करवाना, उसमें मेरे 5,000 रुपये लगे, मैंने प्राइवेट कराया वो। तो ये लोग जो तोड़ते हैं उसको करते ही नहीं है, अंदर तक तोड़ गए। क्यों भाई? मेरा थोड़ा मैंने कवर किया है, कोई ऐसा कवर नहीं किया, अपनी सेफ्टी के लिए सबने किया है। और उसके बाद में अभिषेक दत्त ने अपने 2 फ्लैटों का काम कराया। भदौरिया जी, दत्त जो भी है, सॉरी, जो भी है, मेरा दिल्ली का याद है। तो वो उन्होंने कराया है, तो कितना कराया अपना काम, लेकिन हमें क्यों नहीं करने देते? हम जो क्या करा दिया अभिषेक जी ने? कराया नहीं, उन्होंने अपना पूरा रेनोवेट कराया, पूरा लैंड डाल के मकान बनाया। तो हमें क्यों नहीं ऑथराइज है? हम भी रेजिडेंशियल है, हमें क्यों नहीं ऑथराइज है? 2 फ्लैट है हमारा एक है, हाँ। 2 है। जो भी है उन्होंने जो भी कराया अपना कराया, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। तो हम इस बात से बहुत परेशान हैं। तो और उनका जो प्रधान है वो मिश्रा है। अच्छा, जो मैनेजर है वहाँ का, वो मिश्रा को बना रखा कि जो कुछ करेगा वही करेगा, वही जानता है, वही सब कुछ ऑथराइज है उसको, हमारी जगह वही ऑथराइज है। तो मैं कहा फिर आप छोड़ दो। मिश्रा को गाय चाहिए, वही मांगता हूँ, गाय सब घर करता है। बस थैंक यू। सुंदरपाल से 27/1 कैसिया रोड का रहने वाला हूँ, और मैं हमारी देवी हैं, इनके कंटिन्यूशन में बोल रहा हूँ मैं कि भदौरिया साहब, मलिक साहब और उनके साथ जो मिश्रा जी हैं या और 2-4 लोग बहुत ही झूठे हैं, मक्कार हैं, बहकाते हैं काम को। और जो सरकारी काम है, जो एओ का काम है, रोड का हो या यूपीसीएल मतलब लाइन का केबल जो है, इलेक्ट्रिकल केबल है, वो उसको गड्ढा खोद देते हैं और फिर मना करते हैं हम नहीं करें, तुम्हें कराना कराओ। हमने 5-5 हज़ार रुपये दे करके, जो सरकार का काम है या तो निगम का या फिर एओ का काम है, तो हमारे से 5,000 रुपये क्यों खर्च करवाए गए? अगर नहीं करवाते हम तो उसमें बच्चे गिर रहे थे, अड़ोस पड़ोस के लोग निकल रहे थे, कुत्ते उसमें टॉटी कर रहे थे। तो ये बहुत बुरी बात है। इनमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनमें ऑनेस्टी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। दे आर टोटली फेलियर एंड they have not, I mean, well behaved to talk to anyone, I mean, particularly to residents. So they are always go on, I mean, pretending with the you, ऐसा करो वैसा करो, तुम करो, तुम्हारा काम है। तो this is not our work. It is the whole work of the AOA of this phase 2 Cypress city. So it is very bad thing. What ये क्या नाम है अपना, भदौरिया जी, मलिक जी, all are, I mean, doing so, whatever doing in the screen. Number one thing you were talking to, I mean, earlier. So these poles are unpainted and they have put, और वो उन्होंने ऐसे रख दिए इनको। अरे बिना इसके इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। हमको इनको लगाने से पहले क्या है, उनका लगाने का पर्पस इसको लगाना नहीं था, ये दिखाना था कि हम कुछ काम कर रहे हैं। तो इसमें जंग लगे हुए पोल है, जो यहाँ पर जाली लगा रखी है, जो यहाँ पर जॉगर्स पार्क में जाल लगा रखा है, वहाँ इसके लिए जो पोल खड़े किए पूरे जंग लग चुके हैं उसके अंदर। जहाँ पेंट करना चाहिए वहाँ इन्होंने पेंट नहीं किया, जहाँ यूपीसीएल को क्या कहते हैं काम करना चाहिए था, वहाँ पर इन लोगों ने पैसा खाया
लुटाया, क्या किया, कमीशन खोरी खाई, क्या किया। वहाँ पर इन्होंने यूपीसीएल के सारे जितने भी ट्रांसफार्मर थे उनको एकदम नया कर दिया। मतलब हमारे 15, 20, 25 लाख रुपए फूंक दिए। और जब मैंने इस चीज़ के लिए जवाब मांगा तो उन्होंने ये बोला कि मैंने कहा ये यूपीसीएल का काम था, तो उन्होंने बोला कि ये अनुज अग्रवाल जी ने बोला हमने बहुत सारे लेटर लिखे यूपीसीएल को, वहाँ कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अगर भदौरिया साहब से बात करें आप कभी, तो भदौरिया साहब इतनी लंबी छोड़ते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको कम से कम अगर बात करेंगे 50 मंत्री तो उनको जानते हैं, 100 सांसद उनको जानते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि यूपीसीएल का काम करा सके, वो किसी अधिकारी के पास जाकर बात कर सके। वो शायद लगता है वो फेज 1 के एक मास्टर जी हैं, उनके साथ आजकल घूम रहे हैं और उनसे ही कोचिंग ले रहे हैं, तभी इतना गबन हो रहा है। जिस तरह फेज में घोटाले हो रहे थे, लगता है कोचिंग सही चल रही है अभिषेक भदौरिया जी की और उनके सदस्यों की। एक बात जी भदौरिया साहब और मलिक साहब और बाकी जो आपके साथी हैं इस एओए ऑफिस के अंदर, और मोस्टली एडामेंट और बुली टाइप लोग हैं जो हमेशा धमकाने की बात करते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। कोई काम करने को तैयार नहीं है। हमारे 5-6 हज़ार रुपये उठवा दिए और बार बार हमको बहकाते रहे कि हम करवाएंगे। उसके बाद सीवर साफ्ट में सारा बिना ढक्कन के पड़ा हुआ है, खाली उस पर ढक्कन तक नहीं बनवा पाए। और दूसरी ये कल को गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है कल, और इसके पोल देखिए दिखाने के लिए लगा दिया है, इसमें पेंट तक नहीं किया। जबकि हर साल सरकार के हिसाब से भी और अपने घर के हिसाब से, समाज के हिसाब से और रेजिडेंट के हिसाब से भी ये साफ शुद्ध होना चाहिए था, इसे पेंट करना चाहिए था। पेंट तो बहुत ही बुरी बात है। पेंट इसका नहीं किया कि कल नेक्स्ट ईयर फिर टूट जाएंगे तो फिर बनाए जाएंगे, जैसे राजनेता करते हैं कि भाई जब खर्चा होगा तभी तो पैसा बनाया जाएगा। जी सर, सबको नमस्कार। मैं सुभाष कौल 35/6 अशोका रोड से। जितने भी मुद्दे थे जो हम सब ने सोचे थे, सब लोगों ने उठा लिए। मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि जो भी इन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, उसमें से मुझे एक भी नहीं दिख रहा कि पूरा हुआ। और जिसको उन्होंने पूरा करने की कोशिश की वो भी जानबूझ के इनके टेन्योर के एंड में किया, ताकि लोग फंसे रहे और अगले साल इनको जब इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाना पड़े या को कुछ प्रचार करना पड़े तो उसके लिए बोल सकें। जितने भी काम इन्होंने किए हैं वो किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। मतलब इतना लालच दे, हम बलियान जी और उनकी टीम के अगेंस्ट हो गए पिछले साल, जो हमें पिछले इनके टेन्योर के एक ही महीने बाद पता चल गया। सबसे बड़ी बात जो इनकी आपस में ही नहीं बनी, इनका जो ग्रुप शुरू से 3x7 रहा, उनमें आपस में ही तालमेल नहीं था, तो दूसरे के लिए क्या सोचते ये सब सिर्फ अपना काम दिखाने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट होते हुए भी काम करते रहे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि हमें आगे जो भी डिसीजन लेना पड़े वो सोच समझ के लेना पड़े। धन्यवाद सबका।